किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन बिस्वाल। ये एक छोटी सी कहानी। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर के शहर आता है। सरकारी नौकरी के लिए आता है, तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि उस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो बहुत मुश्किल से 60 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का था, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों से उधार लिए थे, उनसे भी लौटाना है, उनसे और मांगेंगे तो वो भी शर्माता है। अगले सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो था पहन करके अपने कागजात लेके बस स्टैंड की तरफ चल बसा। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूंगा जिंदगी में। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था कि पूछ रहा था कि क्या करते हैं मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो कर लूंगा और कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लिफ्ट में चला जाऊंगा, एग्जाम तक आ जाऊंगा। बस स्टैंड पर जैसे पहुंचा, उसे कोई भी नहीं मिला जान पहचान। बस में चढ़ने के लिए किराया तो चाहिए ना। लड़का उदास, परेशान, निराश हो गया, वापस बस स्टैंड से बाहर आ गया। आकर के देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर के मांग लेता हूँ, पूछता हूँ कि मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुंचता है, जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाके प्रणाम करता है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर करके सीढ़ियों पे जोते बांध रहा होता है तो देखता है कि पास में एक फकीर बैठे थे और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। फिर से मंदिर की तरफ पहुंचता है और बोलता है कि वाह कमाल, देखो जिसको चाहे उसको नहीं दे रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको अब दे रहे हो पैसा। फकीर ये सब समझ जाता है, पूछता है कि क्या हुआ, कुछ परेशानी है, मैं मदद कर सकता हूँ। तो लड़का कहता है कि बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग के खा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मैं मांग करके नहीं खा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं देता है कि मैं मांग कर खा रहा हूं, बल्कि वो इसलिए दे करके जाता है कि मैं पुण्य कमाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बात क्या बताओ। लड़का पता था कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कम से कम 500-600 रुपये तो चाहिए, कम से कम। तो फकीर कहता है मुझसे पैसे ले लो, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ना मोह है। मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार इसलिए कोई दवाई खाता हूँ, बाकी पैसा खुद जा करके शाम में मंदिर को दान दे देता हूं। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है। बोलता है जब बाबा मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो मैं लौटाने के लिए जरूर आऊंगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूँ, कहीं और ठिकाना नहीं है, आप यहाँ पे आ जाना। लड़का जाता है, इंटरव्यू दे के आ जाता है और उसका लक ऐसा साथ देता है कि वो सिलेक्शन भी हो जाता है। बेचारा वो लड़का वापस आता है बहुत खुशी खुशी, बोलता है बाबा को धन्यवाद कर रहा हूँ, उसी की वजह से मैं आज सिलेक्शन हुआ हूँ। पहुंचता है जैसे मंदिर पे तो देखता है कि वहां सीन बदल चुका था। बहुत भीड़ इकट्ठा थी, लोग ही लोग, बहुत लोग थे। पूछता है कि क्या हुआ। एक बंदा कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को पूरा छाट करके जैसे आगे पहुंचता है तो वही बाबा जो उनको मदद किया था, उनका डेथ हो गया था। एक व्यक्ति बोलता है कि ये फकीर शायद दवाई नहीं दी एक दिन के लिए, उसी के लिए मर गया। लड़का कहता वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के चक्कर में खुद की जिंदगी दांव पर लगा देता है। समझ नहीं पाता क्या किया जाए। भीड़ में से और एक आवाज आती है, भिखारी था मर गया, वैसे भी किसी काम का नहीं है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो ये है कि हमेशा दूसरों पर विश्वास करके उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हम जब मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज याद रखिए, ऐसे कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हर सोमवार और हर शुक्रवार शाम 7 बजे एक नए कहानी के साथ। कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।